खड़े हैं दिग्भ्रमित से, कब से कुछ प्रश्न दुखते हैं बेचारों के पांव। याद है इन्हें पूरब पश्चिम दक्षिण, भूल गए उत्तर का गांव। प्रश्न तो तुम्हारे खड़े हैं जन्मों से, उनके पैर भी दुखने लगे खड़े खड़े। याद है इन्हें पूरब पश्चिम दक्षिण, भूल गए उत्तर का गांव। बस एक जगह भूल गए, उत्तर का गांव। उत्तर तुम्हारे भीतर है। ये पूरब जाते, पश्चिम जाते, दक्षिण जाते, भीतर कभी नहीं जाते। जहां से प्रश्न उठा है वहीं उत्तर है, वहीं जाओ। एक ज़ेन फकीर बोकुजू बोल रहा था, एक आदमी बीच में खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर दे। बोकुजू ने कहा रास्ता दो। बोकुजू बड़ा शक्तिशाली आदमी था। भीड़ हट गई, वो बीच से उतरा। वो आदमी थोड़ा डरने भी लगा कि ये उत्तर देगा कि मारेगा या क्या करेगा। और साथ में उसने अपना सोंटा भी रखा हुआ था। वो उसके पास पहुंचा, उसने जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया और सोंटा उठा लिया और बोला कि आंख बंद कर और जहां से प्रश्न आया वहीं उतर, और अगर ना उतरा तो ये सोंटा है। तो घबराहट में उस आदमी ने आंख बंद की। शायद घबराहट में एक क्षण को उसकी विचारधारा बंद हो गई। कभी कभी अत्यंत कठिन घड़ियों में विचार बंद हो जाते। अगर अचानक कोई तुम्हारी छाती पर छुरा रख दे, विचार बंद हो जाते। क्योंकि विचार के लिए सुविधा चाहिए। अब सुविधा कहां? ऐसी असुविधा में कहीं विचार होते? कभी तुम कार चला रहे, अचानक दुर्घटना होने का मौका आने लगे कि गए, सामने से कार आ रही है, बचना मुश्किल, विचार बंद हो जाते। ये विचार तो सुख सुविधा की बातें हैं। ऐसे खतरे में जहां मौत सामने खड़ी हो, कहां का विचार? वो सोंटा लिए सामने खड़ा था तगड़ा सन्यासी, वो मार ही देगा। वो बेचारा खड़ा हो गया। एक क्षण को विचार बंद हो गए। विचार क्या बंद हुए? एक आभा उसके चेहरे पे आ गई, एक मस्ती छा गई। वो तो डोलने लगा। उस फकीर ने कहा खोल आंख और बोल। उसने कहा कि आश्चर्य, तुमने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मैं कभी अपने भीतर न गया था। पूछता फिरता था मैं कौन, मैं कौन, और हैरानी कि दूसरों से पूछता था मैं कौन हूं। इसका उत्तर तो मेरे भीतर ही हो सकता। तुमने बड़ी कृपा की कि सोंटा उठा लिया। ज़ेन फकीरों के संबंध में कहा जाता है कि कभी कभी तो वो साधक को उठा के भी फेंक देते, छाती पे भी चढ़ जाते। इसी बोकुजू के संबंध में कथा है कि जब भी वो कुछ बोलता था तो वो एक अंगुली ऊपर उठा लेता था, उस एक अद्वय को बताने के लिए। तो इसकी मजाक भी चलती थी उसके शिष्यों में। उसके बड़ा शिष्यों का समूह था, कोई 500 उसके भिक्षु थे, बड़ा आश्रम था। एक छोटा बच्चा जो उसके लिए पानी इत्यादि लाने की सेवा करता था, वो भी सीख गया था उसका भाव मुद्रा। कोई कुछ कहता तो वो बच्चा भी एक उंगली उठा के जवाब देता। मजाक ही था। बच्चा पीछे खड़ा था और बोकुजू समझा रहा था, और बोकुजू ने उंगली उठाई, उस बच्चे ने भी पीछे मजाक में उंगली उठाई। बोकुजू लौटा पीछे, बच्चे की उंगली उठा के छुरे से उसने काट दी। लगेगा बड़ा क्रूर कृत्य, लेकिन एक सदमा लगा। उंगली का काटा जाना, तीर की तरह चुभ जाना उस पीड़ा का। और एक क्षण को बच्चा किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। सोचा भी न था, ये अनसोचा हुआ, लेकिन उसी क्षण घटना घट गई। वो बच्चा बड़ी छोटी उम्र में अपने अंतस में प्रवेश कर गया, समाधिस्थ हो गया। तो ऐसे सद्गुरुओं की घटनाओं को ऊपर से देखा नहीं जा सकता। अब ये उंगली काट देना साधु संत के लिए उचित नहीं मालूम पड़ता, लेकिन कौन तय करे? जो घटा अगर उसको हम देखें तो बड़ी करुणा थी बोकुजू की काट दी उंगली। शायद ये मौका फिर ना आता, शायद ये बच्चा बिना जाने मर जाता। ये बच्चा बड़े ज्ञान को उपलब्ध हुआ, ये अपने समय में खुद एक बड़ा सद्गुरु हुआ।
और वो सदा अपनी टूटी अंगुली उठा के कहता था फिर कि मेरे गुरु की कृपा, अनुकंपा। एक चोट में विचार बंद हो गए, झटके में। जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई, तब मेरे लिए कहां धन, कहां मित्र, कहां विषय रूपी चोर, कहां शास्त्र, कहां ज्ञान। सब तब भीतर है। धन भी भीतर है, शास्त्र भी भीतर है, ज्ञान भी भीतर है। तुम जब तक बाहर से कचरा बटोरते रहोगे, सूचनाएं इकट्ठी करते रहोगे, अज्ञानी ही रहोगे। शास्त्र तुम्हें न जगा पाएगा। तुम ढोते रहो शास्त्र का बोझ, इससे तुम चमकोगे ना, इससे तुम्हारे भीतर का दिया ना जलेगा। शायद इसी के कारण दिया नहीं जल रहा है। मैं बहुत लोगों के भीतर देखता हूं, उनकी दिए की ज्योति किसी की वेद में दबी, किसी की कुरान में दबी, किसी की बाइबल में दबी और मर रही है। और वो संभाले हुए अपने वेद, कुरान, बाइबल को पकड़े हुए छाती से कि कहीं छूट ना जाए, कहीं ज्ञान ना छूट जाए। कोई हिंदू होने के कारण मर रहा, कोई मुसलमान होने के कारण, कोई जैन होने के कारण मर रहा। ज्ञान न हिंदू है, न मुसलमान है, न जैन है। जो ज्ञान हिंदू, मुसलमान, जैन है, ज्ञान ही नहीं। ज्ञान तो तुम्हारे स्वभाव का दर्शन, वो तुम्हारे भीतर छिपा, कहीं और खोजने जाने की जरूरत नहीं है। उतरकर गहरे में बन गया तट, तल ऊपर उद्वलित लहरें, नीचे शांत जल, छूट गए शंख सीप, विद्रुम दीप, हाथ लगे मुक्ता फल। जैसे जैसे भीतर गहरे जाओगे, हाथ लगेंगे मुक्ता फल। आकाश का मौन ही ध्वनि है, ध्वनि की गति ही